अब वो सीटें भी जान लीजिए आप, जहां बीजेपी मजबूत थी और जहां ममता बनर्जी बहुत मजबूत थी, वहां क्या हुआ है। बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल के इलाके स्वीप कर दिए। नॉर्थ बंगाल जो पहले फेज में जहां इलेक्शन हुआ था और बीजेपी वहां अच्छा करती आई थी, लेकिन तब भी ममता जी को 2021 में इन रीजन में ज्यादा सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी ने अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, इनकी सारी सीटें जीती। मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में भी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस की है। नॉर्थ दिनाजपुर में भी मुस्लिम आबादी बहुत है। पिछली बार बीजेपी को यहां सिर्फ 2 सीटें मिली थी, इस बार बीजेपी की सीटें दुगनी हुई, 4 सीटें जीती है। मालदा की 12 में से बीजेपी ने 6 सीटें इस बार जीत ली हैं। मुर्शिदाबाद में बीजेपी ने 8 सीटें जीती हैं, पिछले इलेक्शन में उसको सिर्फ 2 सीटें मिली थी। ये विदाउट पोलराइजेशन नहीं हो सकता, जो भी विजय जी कह रहे थे। अब आइए जहां ममता जी का गढ़ माना जा रहा था, सेकंड फेज की 142 सीटें, बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस गढ़ और किले कहे जाने वाले साउथ बंगाल और कोलकाता प्रेसिडेंसी, जिसमें 35 सीटें हैं, वहां टीएमसी को कितना नुकसान पहुंचाया। कोलकाता की 11 सीटें थी, सीटें हैं जहां बीजेपी को एक भी नहीं मिली थी पिछली बार। इस बार 11 में से 6 बीजेपी जीत गई। कलकत्ता शहर बीजेपी जीत गई और कोलकाता रीजन की कुल 35 में से 1 सीट बीजेपी के पास पिछली बार थी, उन 35 में इस बार 21 बीजेपी जीत गई। तो शहर ले लिया आपने, शहर ले लिया मतलब आपने विचार ले लिया। ममता बनर्जी जिस विचार पे लड़ी वो विचार आपने ले लिया। टीएमसी को मिली 13 सीटें कोलकाता की प्रेसिडेंसी की 35 में से। पिछले चुनाव में टीएमसी ने इस इलाके की 35 में से 34 सीटें जीती थी। कोलकाता के आसपास के बाकी जिलों में भी बीजेपी को बंपर कामयाबी मिली है। टीएमसी का अभेद्य किला माने जाने वाले साउथ 24 परगना में बीजेपी ने पहली बार 9 सीटें जीती हैं। 2021 में यहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, उस नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी ने 9 सीटें जीत ली हैं। साउथ में 11 सर, नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी ने, बीजेपी ने नॉर्थ 24 परगना की 33 में से 23 सीटें जीती इस बार। पिछली बार नॉर्थ 24 परगना में उसको मिली थी 5 सीटें। हुगली में बीजेपी ने पिछली बार 18 में से सिर्फ 4 सीटें जीती थी, इस बार उसका आंकड़ा 15 सीटों तक पहुंच गया है। तो ये उस साउथ बंगाल की और कलकत्ता की कहानी है, जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी खाता खोलने में स्ट्रगल कर रही थी। सर देखिए, पूरे चुनाव में एक बात जो मुझे समझ में आती रही और उसको मैं बार बार कहता रहा कि हम लोग 152 सीटों पर तो टिके हुए हैं, 142 सीटों को भारतीय जनता पार्टी के खाते से निकाल देते हैं और कहते हैं कि 18 सीट है, कितनी जीतेगी। और मैं लगातार ये कहता रहा कि 3 गुना तो कम से कम जाएगी ही जाएगी, इन 18 3 या 54 तो होना ही होना है। उसके पीछे बड़ी सीधी सी वजह थी, आप हिंदुओं में उन मतदाताओं को मान ही नहीं रहे हैं जो तृणमूल कांग्रेस के साथ लगातार 3 चुनाव से वोट करता रहा। तो आपने मान लिया कि बेलवेदर सीट्स हैं, या मान लिया आपने कि पक्का वाला वोट बैंक है, कहीं जाएगा। लेकिन जो बंगाल की स्थिति थी उसमें उन सीटों पर ही ज्यादा खतरा था। और बंगाल देश के दूसरे राज्यों से एक मायने में और अलग है। भाजपा की अगर रणनीति के लिहाज से देखें, भाजपा दूसरे राज्यों में शहर से गांव जाती है, यानी शहरी सीटों पर जीत लेती थी, फिर गांव में जाती थी। यहां गांव में चली गई लेकिन शहर में नहीं जा पाई, जिसको प्रेसिडेंसी एरिया कहते हैं, ग्रेटर कोलकाता कहते हैं, वहां नहीं, क्योंकि वहां ज्यादा वो कॉकस नेटवर्क, क्लब, सिंडिकेट मौजूद था। उनके बदलने का बड़ा सीधा सा मतलब था। और कहानी कुर्सी में हम लोग 2329 को भी जब चर्चा कर रहे थे, जब 29 तारीख को वो थोड़ा सर पे कम बाल वाले हाफ पैंट पहने, टी शर्ट पहने, वो उस उम्र के लोग निकल रहे थे, तो लग रहा था कि ये वो लोग हैं जो शायद वैसे चुनाव में वोट करने नहीं आते होंगे, या आते होंगे तो ममता जी को वोट करते होंगे, पहले किसी और को, जिसको हम लोग एक लाइन में बहुत जनरलाइज करके कह दिया कि भद्र लोग। तो उसने पलटा और ये सारा मामला उसी वजह से बदला हुआ दिखता है। अरे आज एक किसी ने पोस्ट भी किया कि आपने भद्र लोग मीडिया ने इतना कर दिया, वो उन्होंने उनका कहना था कि ये परिभाषा के तौर पर ठीक नहीं है। या भद्र लोग को हमने ये मान लिया कि ये बंगाल का, जैसे मैंने भी कहा, विचार चलाने वाले, से बाहर रहते हैं तो हम किसी एक चीज का, भद्र लोग का सिंपल एक सेंस में मतलब होता है जेंटलमैन, बस इतना ही है। देखिए उसको, ठीक है, जिन्होंने लिखा तो उसको और समझा दें, क्योंकि बंगाल के लिए कहते हैं ना, जैसे कोई वहां का पुरुष दिखेगा तो बढ़िया शानदार धोती पहने हुए, अच्छा सा एकदम, जैसे मोदी जी कल धोती होती पहन के गए, तो भद्र लोग जैसे थे, भद्र पुरुष जैसे थे। फिर बंगाल की संस्कृति, बंगाल का संगीत, बंगाल के बच्चे को आप देखेंगे तो कुछ आर्टिस्ट होगा, जगह जगह संगीत के विद्यालय खुलेंगे, छोटे छोटे जहां होंगे, जहां लोग डिबेट करते हैं, विमर्श करते हैं, इसलिए उसको भद्र लोग कहते हैं। बाकी कोई ऐसा कोई क्लास अलग से नहीं। हाँ, दूसरे फैक्टर पर एक शॉर्ट कमेंट मैं सर कर लूंगा। महिला वोट बीजेपी को जबरदस्त मिला है, महिलाओं ने वोट भी ज्यादा डाला, ओवरऑल वोटिंग भी ज्यादा की पुरुषों से, और बीजेपी को तो अब डेटा आएगा कि कितना मिला, लेकिन एक ब्रॉडर चंक 50% से ज्यादा ही मुझे लगता है बीजेपी को मिला होगा। संदेश खाली की जो विक्टिम थी वो जीत गई, आरजी कर की जो विक्टिम थी उनकी माताजी चुनाव लड़ी, वो भी जीत गई। देखिए, पहले भी ममता के साथ ठीक है,
महिलाओं का वोट बैंक बहुत मजबूती से था, 50% से ज़्यादा ही मिलता था, लेकिन तब भी बीजेपी का वोट शेयर महिलाओं के बीच में बंगाल में भी और देश के बाकी राज्यों में भी बहुत अच्छा रहा है। उसकी वजह नरेंद्र मोदी की अपनी छवि रही है। महिला ऐसी जो कदम उठाए हैं, जो योजनाएं चल रही हैं उनको लाभ पहुंचाने वाली, उसका योगदान रहा है। और कहीं ना कहीं, हालांकि बीजेपी खुल के नहीं कह रही है बात, जिस तरह से संसद का विशेष सत्र हुआ और उसमें परिसीमन विधेयक ला करके विधायिका में महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने की कोशिश बीजेपी ने की और वो विफल हो गई बीजेपी के चलते, वो बाकी दलों के चलते, विपक्ष के चलते, उसका भी लाभ मिला होगा। कल प्राइम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री कल बोला नरेंद्र मोदी होगा, ने कहा भी कि उनको इसकी सजा भी मिली है। ठीक है सर। लेकिन तो एक इसमें एक लाइन जोड़ दीजिए, महुआ मोत्रा, साइनी घोष और इस तरह के चमकते आकर्षक चेहरे वो ममता जी के महिला सशक्तिकरण है। रेखा पात्रा, रत्ना देवनाथ, इस तरह के चेहरे जो जमीन से निकल कर आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की महिला सशक्तिकरण है। तो ये भी